हिंदू एक जीवन पद्धति है, धर्म नहीं। ये बात करने वाले संघ प्रमुख भागवत का भारत है। तो फिर ये एबीवीपी वाले लड़के, इनकी औकात ही क्या कि ये कंप्लेंट करे और किसी को उतार दे। और उनके कंप्लेंट को सीरियस क्यों लिया जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हमारे नौकरशाह क्या अपना दिमाग गिरवी रख के आए हैं? क्या पुलिस डिपार्टमेंट किसी के भी कहने पे किसी को भी ट्रेन से उतार लेगा? कोई भी इमरजेंसी हो तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट उसका आधार कार्ड देख के पता नहीं कर पाता था? क्या किसी पुलिस वाले ने उसी लड़की के माँ बाप को वहीं से फ़ोन करके पूछा नहीं था उतारने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन जब कंप्लेंट बीजेपी के किसी भी संगठन से हो, किसी भी नेता से हो, तो फिर उसको सर आंखों पे। तो झांसी में राज कानून का नहीं, झांसी में राज चलता है अर्जरिया जी का, क्योंकि वो वीएचपी, गोरक्षा, हिंदू जागरण मंच के नेता हैं। वो जो कहते हैं वही प्रशासन करता है, प्रतीत तो यही होता है। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय इस देश में रहने वाले माइनॉरिटीज़ को मदद करेगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय इसको सुओ मोटो इशू नहीं ले सकता है? मेरा एक सवाल है सर्वोच्च न्यायालय पे भी कि क्या कल कोई जैन जज या सरदार जज ट्रेन में जा रहा हो और साथ में उसके ऐसा कलीग हो जो हिंदू हो, लड़का हो, तो उसे तुरंत उतारा जाएगा क्योंकि ये हिंदू को अब सरदार बनाने जा रहा है? प्रश्न वो है। ये पूछने का अधिकार किसने दिया? वीएचपी को, हिंदू जागरण मंच को ये अधिकार दिया किसने कि किसी भी चलते फिरते हुए आदमी की आइडेंटिटी पूछे और पूछे कि ये तुम कन्वर्शन के लिए आरोप कैसे लगा सकते हो किसी पे आप? तो ये कानून का नंगा नाच चल रहा है कि संविधान की घोषणाएं सिर्फ भाषणों में होती है जो बंगाल से लेके केरल तक सुनाई दे रही है। जब आपको मत चाहिए होता है तो सब धर्म समान होते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आते हो तो आप अपने कार्यकर्ताओं को नंगा नाच करने के लिए छोड़ देते हो। जब एक डिपार्टमेंट कहता है कि ये कोई गलती नहीं है, उसको लगा उसने कंप्लेंट की, उसका अधिकार है, तो फिर अमित शाह किस पे एक्शन लेने की बात कर रहे हैं? जब पुलिस डिपार्टमेंट कहता है कि ये उनका अधिकार है, किसी ने कंप्लेंट की, हमने उतार लिया, कोई गलत तो नहीं हुआ। वीएचपी का स्पोक्समैन करता है कि ये तो संगठन ने तो कोई ऐसा आदेश नहीं दिया, लेकिन उस समय जो लड़कों को ठीक लगा होगा उन्होंने किया। ये यदि इस देश में होने वाला है तो फिर आने वाला समय और भी भयंकर होगा। क्या अल्पसंख्यक इस देश में कि भारतीय रेल में भी वो अपने मर्जी से प्रवास नहीं कर सकते? बहुत अहम सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। ये नेताओं का दोगलेपन तुम्हारे सामने ला के रख रहा हूँ। और फिर मैं कहता हूँ, मैंने इनको हिंदुओं का ठेकेदार इसलिए बोला कि मैं स्वयं हिंदू हूँ। मेरे राम, मेरे शिव, मेरे कृष्ण मुझे ये ओछी हरकत करने का अधिकार ही नहीं देते। श्री कृष्ण तो स्वयं ग्वाला थे, ओबीसी आज के समय में यदि बोला जाए तो। लेकिन श्री कृष्ण के पूजने वाले श्री कृष्ण को समझ नहीं पा रहे, राम का मंदिर बनाने वाले ना राम को समझ पा रहे हैं। यही कारण है कि नंस को उतारा गया और दूसरे दिन क्या प्रताड़ना झेली होगी उन्होंने, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये आवाज़ मैं हिंद वॉइस पे उठा रहा हूँ, आप सबके लिए उठा रहा हूँ, सबके तरफ से उठा रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कि मेरा हिंदू धर्म कतई ये इजाज़त नहीं देता। और ये जो कर रहे हैं ये नकली ठेकेदार है मेरे धर्म के, जिनको धर्म समझ में ही नहीं आया, काम करने के लिए कुछ और नहीं तो धर्म की दुकान खोल के बैठे। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।